हेलो एवरीवन। तो डिवाइस वाली कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रोस्कोप। यस, इलेक्ट्रोस्कोप भी एक प्रकार से डिवाइस ही कह सकते हैं, जिससे हमारा काम क्या होता है, जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि उस वस्तु पर एक प्रकार का चार्ज होगा, तब हमें पता लग जाएगा कि हाँ, इसमें एक प्रकार का ही चार्ज है, यानी कि इसको हमने चार्ज कर रखा है, एक प्रकार से चार्ज ही हुआ। ठीक है। तो यदि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो हमें पता चल जाएगा कि उस वो जो वस्तु है वो एक न्यूट्रल स्टेट में है, न्यूट्रल फेज में है। ओके। तो इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे, मतलब ये कैसे वर्क करता है, किस सिद्धांत पर वर्क करता है। चार्जिंग मेथड जानेंगे, यानी कि इसमें चार्जिंग कैसे होता है। जो ये आपको ये प्लेट अंदर जाती हुई प्लेट दिख रही होंगी, तो अंदर इसमें चार्ज कैसे जाता है उस मेथड को समझेंगे। ठीक। और एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि इसको हम एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे, फिर आपको ऑब्जर्वेशन भी इनके बताएंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको इलेक्ट्रोस्कोप तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा आप जान लीजिए कि कोई जब मेटल होता है अपने पास, तो मेटल, उस मेटल को हम चार्ज कैसे करते हैं। चार्ज करने का मेथड क्या है, क्योंकि किसी चीज़ को हम चार्ज करेंगे तभी तो पता लगा पाएंगे। तो पहले चार्ज करने का मेथड हम जान लेते हैं। तो चार्ज जो करते हैं हम तीन प्रकार से करते हैं। एक तो होता है इंडक्शन के थ्रू। इंडक्शन यानी कि कोई हमारे पास एक मेटल है, कोई दूसरा मेटल है, एक मेटल के पास कोई चार्ज नहीं है, नेट। ठीक है। इस पर नेट चार्ज ज़ीरो है, इस पर नेट चार्ज ज़ीरो नहीं। तो नेट चार्ज ज़ीरो नहीं है मतलब क्या है कि इस पर या तो पॉजिटिव का चार्ज होगा या तो नेगेटिव का चार्ज होगा। इफेक्टिवली सॉरी, या तो नेगेटिव का चार्ज होगा। इस पर कोई भी चार्ज हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव का चार्ज है। ठीक है। अब इस पॉजिटिव वाले चार्ज को हम ऐसे मेटल के पास लाए हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, या फिर ऐसे मटेरियल के पास लाए हैं जिसके पास नेट चार्ज ज़ीरो है। नेट चार्ज का मतलब है जितना चार्ज इसके पास प्लस का है उतना ही चार्ज इस पर माइनस का भी होगा, यानी कि प्लस और माइनस दोनों चार्ज की क्वांटिटी बराबर। ठीक है। जब इसको इसके पास लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये अट्रैक्ट करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जो अपोजिट चार्ज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक। लेकिन हमारे पास अगर नेगेटिव और नेगेटिव है एंड पॉजिटिव और पॉजिटिव है, इस प्रकार के सेटअप हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि सेम चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इंडक्शन के थ्रू कैसे, कि हमने बताया कि हमारे पास क्या होगा, एक ये मेटल है, एक ये मेटल है। इस वाले मेटल पर मान लेते हैं पॉजिटिव का चार्ज इस पर दे रखा है, इस वाले मेटल पर पॉजिटिव का चार्ज है, और इस वाले मेटल पर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम क्वांटिटी में। तब जब इनको हम इसके पास लाएंगे, इसको जब इनके इसके पास लाएंगे, इसके पास लाएंगे, तब क्या होगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों हैं। जब इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, तब क्या होगा, इसके पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, यानी कि इसके पास जो पॉजिटिव हैं ये वाले पॉजिटिव इस तरफ इस साइड आ जाएंगे, और इसके पास जो नेगेटिव है वो नेगेटिव वाला इस साइड आ जाएगा। ठीक। और ये जो पॉजिटिव वाला इस साइड आया है, इस साइड कौन सा आया है, पॉजिटिव वाला आया है। इसको हम अगर अर्थिंग कर दें, अब अर्थिंग में क्या होता है, अर्थिंग में क्या होता है भाई साहब, कि किसी मेटल पर कोई चार्ज होता है, मान लीजिए कोई हमने मेटल रखा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने अर्थिंग कर दिया, तो अर्थिंग में सारा का सारा चार्ज चला जाएगा, यानी कि इसको क्या बना देगा, न्यूट्रल। यानी कि जो भी चार्ज इसमें एक्स्ट्रा था, जो सभी चार्ज पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, जो भी चार्ज इसमें एक्स्ट्रा था वह चार्ज सारा का सारा इसमें चला जाएगा और इसको न्यूट्रल बना देगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेम कर देगा, या फिर जो भी एक्स्ट्रा चार्ज है वो निकल जाएगा। आप इतना याद रखो। अब क्या है कि हमने इसको इसको इसके पास लाया, जब इसके पास लाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, इससे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा तो पॉजिटिव वाला इस तरफ आ जाएगा। इसको हमने अर्थिंग कर रखी है तो पॉजिटिव वाला इधर निकल जाएगा, बिकॉज नेगेटिव का अट्रैक्शन है इसके साथ, तो नेगेटिव वाला चार्ज नहीं जाना चाहिए। और पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन नहीं बल्कि रिपेल कर रहा है कि आप जाओ 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 हो। ठीक है। तब पॉजिटिव चार्ज जैसे ही जाने का मौका मिलेगा वो तुरंत ही निकल लेगा। ठीक। जब ये पॉजिटिव वाला तुरंत ही निकल लिया और इस पर चार्ज बता नेगेटिव का, और हमने इस वाले मटेरियल को हटा दिया, तो आप समझिएगा क्या बनेगा। ये जो अपने पास मेटल था, इस पर पॉजिटिव वाला चार्ज निकल गया, तो अब बचेगा कौन सा इसमें चार्ज,
इसमें बचेगा तो नेगेटिव वाला ही ना, मतलब केवल इसमें नेगेटिव चार्ज बचा, जो ये न्यूट्रल स्टेट में था अपने पास। अब इस पर हमने कौन सा चार्ज ला दिया, नेगेटिव। तो ये एक तरीका होता है, ये इसे कौन सा तरीका कहते हैं, इंडक्शन, क्योंकि हमने एक दूसरे को पास लाया, पास ला करके हमने क्या कराया, इसमें जो चार्ज था, दोनों प्रकार के चार्ज थे, उस चार्ज को हमने इंड्यूस कराया। इंड्यूस का मतलब होता है कि एक चार्ज को देख करके दूसरा चार्ज उसकी ओर भागता हुआ चलाए, वही है इंडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक, तो एक मेथड ये हो गया कि किसी हमें मेटल को चार्ज करना है तो इंडक्शन के थ्रू, जो भी हमने करके दिखाया, ऐसे हम इसको चार्ज कर सकते हैं। और एक दूसरा भी मेथड है, दूसरा मेथड है कि आप ये मान के चले कि हमारे पास दो मटेरियल हैं, एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल ये है। ठीक, इस मटेरियल पर प्लस का चार्ज है और माइनस का चार्ज दोनों। इस मटेरियल पर प्लस माइनस दोनों चार्ज है, यानी कि ये किस स्टेट में है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल स्टेट में है। और ये हमारे पास जो मेटल है, हम मान लेते हैं ये भी न्यूट्रल स्टेट में ही है। क्या जरूरी थोड़ी कि किसी पर चार्ज हो ही, वो भी न्यूट्रल स्टेट में ही हो सकता है। तो इस पर भी प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, प्लस का चार्ज, नेगेटिव का चार्ज, प्लस का चार्ज, माइनस का चार्ज। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब रगड़ेंगे, और जब हम इन दोनों को रगड़ते हैं ना, तो ये वाला मेटल और ये वाला मेटल, ये वाला और ये वाला डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि अगर ये सेम होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें चार्ज इधर उधर जाए, लेकिन जब डिफरेंट होंगे तो एक में चार्ज, अगर मान लीजिए कि इनको हम, इन दोनों को एक दूसरे को फ्रिक्शन करवाया, एक दूसरे को मैंने रगड़ा आपस में, तब क्या होगा कि इस पर मान लेते हैं, जब रगड़ने पर क्या होता है ना कि ये चार्ज इधर उधर भागते हैं, या फिर पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ठीक, पॉजिटिव चार्ज इधर जा सकता है, नेगेटिव वाला इधर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब चार्ज का क्या होगा, इनको रगड़ने पर चार्ज का होगा आदान प्रदान। ठीक, जब चार्ज आपस में इधर उधर जाएंगे, कोई चार्ज इसमें जाएगा, कोई चार्ज इसमें जाएगा, तब क्या होगा, थोड़ी सी रगड़ने के बाद एक में मान लेते हैं कि इसमें जो नेगेटिव वाले चार्ज थे, कुछ चार्ज इसमें चले गए। जब नेगेटिव वाले चार्ज इस वाले मेटल में चले जाएंगे और इस मेटल को हम साइड में कर देंगे, तब क्या होगा, ये जो मटेरियल होगा अपने पास, इसमें पॉजिटिव वाले चार्ज ही बचेंगे ना, इफेक्टिव चार्ज पॉजिटिव ही बचेगा, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो एक माध्यम ये भी होता है क्या करने का, चार्ज करने का। कौन सा माध्यम, फ्रिक्शन वाला माध्यम। और एक माध्यम होता है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब है कि हमारे पास एक चार्ज मटेरियल है, उस चार्ज मटेरियल को दूसरे चार्ज मटेरियल से कनेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। दोनों को हमने कनेक्ट करा तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा, जैसे कि समझिएगा, ये हमारे पास एक चार्ज है, हमारे पास एक चार्ज ये है, सॉरी ये एक मटेरियल हमारे पास है और एक मटेरियल हमारे पास ये है। इस मटेरियल को हमने पॉजिटिव चार्ज कर रखा है, ठीक है। अभी और इस मटेरियल को, ये मटेरियल है न्यूट्रल, ये मटेरियल कौन सा है, न्यूट्रल मटेरियल। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि इस पर कोई ना कोई चार्ज है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज सेम क्वांटिटी में है, सेम मात्रा में है, इसी वजह से तो न्यूट्रल हुए। अब इन दोनों को हमने कर दिया कनेक्ट। जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो फ्लो करना स्टार्ट करेगा। एक्चुअली फ्लो पॉजिटिव चार्ज नहीं करेगा, इसमें फ्लो करने का काम होगा, तो फ्लो कौन सा चार्ज करेगा, नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। पॉजिटिव चार्ज फ्लो थोड़ी करता है, फ्लो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है, और इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज थे। इन दोनों को दूर से ही हमने कनेक्ट कर रखा है, पास नहीं है, दोनों दूर दूर हैं। तो इनको दोनों को हमने कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर रखा है। ये क्या है, कंडक्टर वायर, ठीक। जब इन दोनों को हमने कंडक्टर वायर से कनेक्ट किया, तब क्या होगा कि इस पर जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है, यानी कि न्यूट्रल स्टेट में है ये वाला, तब इसमें क्या होगा, नेगेटिव वाला चार्ज, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है एक प्रकार से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये वाला जो होगा, जो न्यूट्रल स्टेट में था अपने पास, ये पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा अपने पास। ये अपने पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। न्यूट्रल को हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया। तो ये भी एक तरीका होता है कौन सा, कंडक्शन वाला, मतलब चार्ज को कंडक्ट करवा के हम चार्ज कर सकते हैं। तो तीन तरीके से हम अपने मटेरियल को चार्ज करते हैं। अब जब हमने मटेरियल को चार्ज कर लिया तो उसको अभी यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्कोप एक्चुअली दिखता कैसे है। तो ये रहा भाई अपना इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक। इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, ये एक मेटल लगा होता है, मेटल का डिस्क होता है। ये नॉन मेटल होता है ताकि ये जो बाहर का फ्रेम बना हुआ है, यह फ्रेम जब हम इसमें चार्ज को टच करवाएं, तब यह फ्रेम में कोई चार्ज ना जा सके।
इस फ्रेम में कोई चार्ज ना जाए। और साइड बाई साइड इसको हमने अर्थिंग भी कर रखी है। अब जो है ये मेटल हमने पीछे नीचे डाल रखा हुआ है। अब इस मेटल्स के नीचे के साइड, यहाँ पर मेटल के नीचे के साइड 2 प्लेट हैं, जिसे हम गोल्ड लीफ, मतलब बहुत हल्की प्लेट होती है, गोल्ड लीफ लगाते हैं, या फिर हम कोई अदर प्लेट भी लगा ही सकते हैं। गोल्ड मई का है, मेटल का प्लेट। अच्छा, ये गोल्ड का प्लेट है और ये मेटल का प्लेट, ठीक है। अब इन दोनों को प्लेट को हमने लगाया। ये काम कैसे करता है अभी आपको हम बताएंगे, ठीक। मतलब हम ये जांच करना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास मटेरियल है, जो हमारे पास मटेरियल है उसमें चार्ज है या नहीं, ये हम पता लगाने जा रहे हैं, ठीक। चार्ज है या नहीं हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि मटेरियल को हमने चार्ज तो किया, लेकिन अब पता कैसे लगाएंगे इसमें चार्ज है। वो पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए कि हमारे पास ये है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, और ये है हमारे पास एक मटेरियल जिसको हम इसके पास लाने वाले हैं। अब देखिएगा कि हमारे पास, जैसे पहले हमने सिनेरियो को बता रखा था कि ये जो नीचे प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं ये न्यूट्रल स्टेट में है। कुछ ये न्यूट्रल स्टेट में है, इससे क्या पता चलता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम क्वांटिटी में, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम क्वांटिटी में है। और ये जो ऊपर प्लेट दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है मेटल का, ये भी न्यूट्रल स्टेट में ही है। और ये हमारे पास हैंड है। हैंड को एक प्रकार से आप अर्थ की तरह ही मान के चलें, क्योंकि जब हैंड को हम इसके पास लाएंगे तो हमारे हैंड के माध्यम से जितना भी चार्ज होगा, हैंड के माध्यम से जो चार्ज होगा वो हमारी बॉडी में चला जाएगा, और हमारी बॉडी अर्थ से टच है, यानी कि हम एक कंडक्टर की तरह काम करेंगे, ठीक है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास मेटल दे रखा है, इस मेटल को, ये जो न्यूट्रल का मेटल है, यानी कि ये जो हमारे पास चार्ज मटेरियल है, इसको ये जो न्यूट्रल मेटल हमारे पास मेटल प्लेट है इसके पास लाएंगे और देखेंगे इनके बीच में ये जो प्लेट्स लगी हुई हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 प्लेट हैं अलग अलग, जो अगर सेम चार्ज होगा इनके बीच में तो ये रिपेल करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए। अब मैं इसको इसके पास ला रहा हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि हम जैसे ही मैंने इसके पास लाया तो यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें आप देखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज नीचे नहीं जाएंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज ही नीचे की तरफ जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा और करीब लाते हैं, यहाँ पर करीब इनको हम लाते जा रहे हैं। आप देख रहे हो ना, नेगेटिव वाला चार्ज नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो न्यूट्रल फेज में था, यहाँ पर 3 आपको दिख रहे होंगे कि नेगेटिव के चार्ज आ चुके हैं यहाँ पर लाने पर, ठीक है, मतलब 3 नेगेटिव के चार्ज एक्स्ट्रा हो गए, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। जब ये नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, तब यहाँ पर जो 2 प्लेट हैं, तो इन प्लेट पर आपको दिख रहा होगा कि सेम चार्ज है, इन 2 प्लेट्स पर सेम चार्ज आपको दिख रहा है। जब प्लेट पर सेम चार्ज है तो क्या होगा, इन दोनों को रिपल्सन होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों रिपेल करेंगे। रिपेल करने की वजह से ये 2 प्लेट्स हैं, ये जो हमारे पास प्लेट्स ले रखे हैं 2 हमने, ठीक, ये एक दूसरे के दूर जाएंगे, ठीक। अब इसको और करीब लाते हैं, ठीक, और देखते हैं ये दूर जाता जाएगा और इसमें जो नेगेटिव चार्ज हैं वो नीचे की तरफ आते जाएंगे। इसको हमने करीब और लाया, और करीब ले आए तो नेगेटिव चार्ज जो भी था वो और नीचे नेगेटिव आ गया, ठीक। इसको हमने एकदम टच ही करा दिया। अब ये रहा, हमने इसको अब एकदम टच ही करा दिया। टच कराने पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम टू मैक्सिमम नीचे आ चुके हैं, ठीक। अब देख सकते हैं कि ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे के दूरी पर हो चुके हैं, किसकी वजह से, रिपल्सन की वजह से। यदि मैं, क्योंकि मैंने इसको इनके पास ला दिया है, और क्या है, हमने क्या किया है, इसको इसमें, ठीक, हमने इसको इस मेटल में टच करा दिया है, इसको इस मेटल में टच कराया है। अब हम क्या कराएंगे, ये जो हमारा हाथ है, हमारे पास ये जो हाथ है ये है न्यूट्रल, और ये है आप अर्थ मान के चले, यानी कि इसमें चार्ज फ्लो कर सकता है। इसको इसके पास ला रहा हूँ और मैंने टच कराया, हाँ, ये अब जो भी नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा था वो एक्स्ट्रा वाला नेगेटिव चार्ज हमारे हैंड के थ्रू हमारी हैंड से बॉडी से होते हुए हमारे बॉडी से होते हुए अर्थ में चला गया, ठीक। तो इस फेज़ में ये न्यूट्रल, क्योंकि ये जितना भी चार्ज यहाँ पर एक्स्ट्रा था वो यहाँ पर जा चुका है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास
नीचे की तरफ मेटल है, यह मेटल भी क्या है, न्यूट्रल फेज में है, जिस वजह से इसमें रिपल्जन क्रिएट नहीं हो रहा है। इस वजह से ये प्लेट्स जो इनकी दो प्लेट्स थी वो एक दूसरे के पास आ चुकी। ठीक है, अभी इस स्टेज में है, यानी कि ये न्यूट्रल फेज में है। मैंने पहले ही इसको अर्थिंग करवा दिया, तो जैसे ही मैंने पहले अर्थिंग करवाया और इसको पास लाया मैंने, पास लाते गए, तब क्या हुआ, क्या दिख रहा है आपको कि ये चार्ज नीचे न जाने के बजाय, क्योंकि चार्ज उधर जा सकता है, चार्ज जो है क्योंकि ये अर्थिंग से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है, तो चार्ज हमारे हाथ के थ्रू अर्थ में जा सकता है। और पास ला रहेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा, यानी कि जितना रिपल्जन वाला चार्ज होगा, जितना रिपेल करने वाला चार्ज होगा, वो सारा का सारा चार्ज यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि अर्थ चार्ज को अपनी ओर बहुत आसानी से खींचता है। चार्ज इस तरफ, ये जो एक्स्ट्रा वाला चार्ज है वो इस तरफ जाना नहीं चाहता था। पहली बार क्यों गया, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस बार रास्ता इसके लिए यहाँ पर ओपन था, इस माध्यम से वो चार्ज जा सकता था। ठीक, जब इस वे से वो चार्ज निकल सकता तो इस बार वो चार्ज चला गया। अब इसको हम दूर लेके जाएंगे तो देखिएगा जो भी चार्ज था, यानी कि अब हमारी बॉडी क्या होगा, न्यूट्रल फेज में होगा। इसको हम दूर लेते जाएंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा होगा, तो इसमें जो न्यूट्रल वाले चार्ज हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो बॉडी होगी इसमें भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, जब हम इसको दूर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, इस वजह से नेगेटिव इसके पास आते चले जाएंगे। तो आप देखिए, इसको हम दूर लेके जा रहे हैं तो नेगेटिव क्या है, यहाँ पर इसमें ऐड होते चले जा रहे हैं। ठीक, तो अब हमारे पास जो मेटल है इस पर चार्ज है पॉजिटिव का। अब पॉजिटिव का जब इसके पास लाएंगे तब क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल स्टार्ट होगा, तब इसमें नेगेटिव, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ से वो एक्स्ट्रा वाला चार्ज जो भी ज़रूरत होगी वो चार्ज यहाँ से आ जाएगा। जब वो चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर नीचे की तरफ चार्ज जब आ जाएगा तो नीचे की तरफ कोई चार्ज का लेन देन नहीं होगा, यानी कि अब ये टोटली इन दोनों को, क्योंकि हमने टच करा रखा है, इन दोनों को हमने टच करा रखा है, तो ये दोनों न्यूट्रल फेज में एक दूसरे से मिल करके हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब आप देख सकते हैं कि इस पर जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव वाला चार्ज है वो, सॉरी, एक्स्ट्रा जो नेगेटिव वाला चार्ज है जिस वजह से रिपल्जन यहाँ पर आ गया है, इसको इसके पास लाएंगे तो सारा का सारा एक्स्ट्रा चार्ज हमारे हाथ के थ्रू निकल जाएगा। ठीक, जब इसको हम इसके पास लाते हैं, अब हम निष्कर्ष निकालने वाले हैं कि जब हम किसी चार्ज मटेरियल को, यानी कि हम जब किसी मटेरियल में चार्ज उत्पन्न करते हैं, चार्ज कैसे उत्पन्न करते हैं हमने पीछे आपको बताया, जब किसी में चार्ज उत्पन्न करते हैं तो हम कैसे पता करें कि इसमें चार्ज आया है या फिर नहीं। तो वही पता करने के लिए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है आपको, क्योंकि रियल लाइफ में आपको दिखाई तो देगा नहीं, तो इसे पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लाएंगे यहाँ जो मेटल है, जब इसको हम इसके पास लाएंगे तब क्या होगा, ये प्लेट एक दूसरे के दूर चले जाएंगे। जब प्लेट दूर जाएंगे इसका मतलब यही होगा कि इस पर कोई चार्ज है, कोई ना कोई चार्ज तो इस पर है। कौन सा चार्ज है ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई ना कोई चार्ज है, या तो पॉजिटिव का या तो नेगेटिव का। ठीक, लेकिन कोई चार्ज अगर ना हो, जैसे कि हमारे पास ये हैंड, जैसे कि हमारे पास ये हैंड है, इस पर आप मान के चलिए कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल फेज में है। जब हैंड को इसके पास लाएंगे तो इस पर कोई चेंज आएगा, हम कहेंगे नहीं आएगा। ठीक, जब हैंड को इसके पास लाएंगे इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा हाथ है, सॉरी, हम ये कह सकते हैं ये जो हमारा हाथ है, हैंड है, इस हैंड पर कोई चार्ज इस समय नहीं है। अगर कोई चार्ज होता तो ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे के दूर हो जाती। तो इससे यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हम पता लगा पाएँ कि उस मेटल पर कोई चार्ज है भी या नहीं।